एक निर्णय के बाद रात में ताला खुलवा रहे हैं। अपने खिलाफ जो भ्रष्टाचार की जांच कर रहा है उसी को हटाने में लग गए, साक्ष्य नष्ट करने में लग गए। तो ये तो कानून किसी को नहीं इजाजत देता है कि भारतीय जनता पार्टी इस अध्यादेश का स्वागत करती है और ये अध्यादेश बहुत ही आवश्यक हो गया था। जिस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, एक कंफ्यूजन ऐसा क्रिएट किया गया कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जिसको यूनियन टेरिटरी कहा जाता है, केंद्र शासित प्रदेश, वहां पर सर्विसेज को लेकर के एक बड़ा कंफ्यूजन था और उसमें आज अध्यादेश ला करके, मतलब कानून बना करके, केंद्र सरकार ने उस कंफ्यूजन को दूर कर दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश का जो भी सर्विसेज है वो एलजी के साथ है। अब इस पे किसी को किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। और मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब ये फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि केंद्र चाहे तो इस पे कानून बना सकता है और केंद्र सरकार ने अध्यादेश ला करके, ऑर्डिनेंस ला करके इसको क्लियर कर दिया। अब जो क्योस पैदा हो गया था, जो परेशानियां पिछले एक हफ्ते में पैदा हुई थी दिल्ली में, उस पे पटाक्षेप हो गया है, क्योंकि सभी को पता है ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, एनसीटी दिल्ली कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में ये पूरे देश की राजधानी है, यहां का एक एक निर्णय, यहां की एक एक स्थिति, यहां की एक एक परिस्थिति वो पूरे दुनिया को प्रभावित करती है। तो जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद रात में ताला खुलवा रहे हैं, अपने खिलाफ जो भ्रष्टाचार की जांच कर रहा है उसी को हटाने में लग गए, साक्ष्य नष्ट करने में लग गए, तो ये तो कानून किसी को नहीं इजाजत देता है। ऐसे में हम इस अध्यादेश का, हम क्या, हमारी पूरी लोकसभा कंस्टिट्यूंसी और पूरी दिल्ली के लोग इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि जो व्यवस्था है वो केंद्र शासित प्रदेश की तरह ही चलना चाहिए। और एक और बताऊं बात कि पूरे देश की एक चुनी हुई डेमोक्रेटिक सरकार का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, अगर वहां इस प्रकार का कंफ्यूजन होता है तो उसको दूर करना आवश्यक है, जो आज केंद्र सरकार ने कर दिया। इस अध्यादेश आने से पहले अरविंद केजरीवाल तमाम मंत्रियों के अमले के साथ एलजी के ऑफिस गए, वहां धरने भी दिया और कहे कि इस तरह के अध्यादेश दिल्ली में सरकार ले आ सकती है, केंद्र सरकार। देखिए, उनको तो ये पता है कि इसमें क्या क्या हो सकता है। अभी सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है, जो भी इस 6-7 दिन में देखा गया है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद, आप देखेंगे उनकी चिंता ये नहीं है कि घरों में पानी कैसे साफ पहुंचे, कैसे वो अधिकारी जो अच्छा से काम कर सकते हैं उनको लगाया जाए, जो जांच कर रहा है हमारे भ्रष्टाचार की, हमें उसको हटाना है, रात को ताले खुलवाने हैं, साक्ष्य नष्ट करने हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने इस 4-5 दिनों में अपना परिचय दे दिया, जिसके कारण यह अध्यादेश बहुत जरूरी था। अरविंद केजरीवाल फिर एक बार दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर होंगे, इसको लेकर के ये पिछले दरवाजे से दिल्ली को चलाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, वो हमलावर तो दिल्ली की जनता पे हैं, जिनको टैंकर माफियाओं के पूरे जाल में रखे हुए हैं। वो जान तो ले रहे हैं दिल्ली की जनता के, दिल्ली के बच्चों के, उनकी सांसों के दुश्मन बने हैं। जहां तक रही व्यवस्था की बात, जो व्यवस्था चली आ रही थी उसमें एक कंफ्यूजन था, इस अध्यादेश ने उस कंफ्यूजन को दूर कर दिया।